सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी। ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आईआईटी ने इस बार ब्लंडर कर दिया। जो भी बच्चा ड्रॉपर है उसके लिए एक बड़ा सदमा से कम नहीं है। पर एक्चुअली में इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान तो होगा ही होगा और बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा। बट इस टाइप की गलती मुझे आईआईटी से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब वो क्या है, किसके बारे में मैं बात करता हूं, थोड़ा सा अपन लोग बात कर लेते हैं। और अगर तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी में आना चाहते हो या फिर जेई में देखिए किसी टॉप के आईआईटी में जाना चाहते हो, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहां पर कॉलेज प्रिपरेशन से लेके एडमिशन तक, आईआईटी की प्रिपरेशन से लेके एडमिशन तक आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि आपकी आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो एडमिशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है जब तक आपके संदीप भैया आपके साथ हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेंटरशिप का फ्री फॉर्म दे रखा है, जिसमें आपको हर एक कॉलेज के एडमिशन की प्रॉपर गाइडलाइन टाइमली मिलती रहेगी। तो आप उसे जरूर फिल कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई एग्जाम, कोई यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज मिस ना हो जो आपके काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। तो देखो, आज एक नोटिफिकेशन आया है जेई एडवांस की वेबसाइट पर। आईआईटी कानपुर ने इसको रिलीज किया है। हुआ क्या था कि इन्होंने 4 तारीख को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग इन जेई एडवांस रिलीज किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जेई एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था, उन्होंने उस टाइम पे भी बोर्ड के परसेंटेज के बारे में बात नहीं करी थी। और इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आईआईटी जेई एडवांस में अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो अभी भी 75% क्राइटेरिया लगेगा ही लगेगा। हाँ, अपियर होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बैठ लीजिए, अपियर हो लीजिए, लेकिन एडमिशन आईआईटी में नहीं मिलेगा। अगर कोई और कॉलेज जेई एडवांस के बेसिस पे आपको एडमिशन देना चाहे तो दे सकता है। इसके बारे में मैंने बात किया था। उसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में बोला गया था, जिसमें बोला गया था कि बंदा जो है, स्टूडेंट जो है, 3 बार क्या अपना 3 बार जेई एडवांस दे सकता है। जो पुराना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें इन्होंने बोला था कि आप 3 बार जेई एडवांस दे सकते हो। पर अभी आज 18 तारीख को इन्होंने एक प्रेस रिलीज किया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि देखिए 5 तारीख को जो आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया था कि 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में बच्चा जेई मेन जेई एडवांस दे सकता है। जेई मेन में तो आप ऑलरेडी 3 कंसेक्यूटिव ईयर में अलाउड ही हो, पर इन आईआईटी ने जेई एडवांस में भी 3 बार अलाउ कर दिया था। उसको इन्होंने बोला कि भैया वो गलती से अलाउ हो गया, वो गलती से हो गया था। खैर, इसको इन्होंने मेंशन नहीं किया कि गलती से हुआ था या सही से हुआ था। इन्होंने साफ साफ बोला है कि देखिए अभी हमारी कमेटी का मीटिंग हुआ था, जो ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड है, और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हम पहले रिलीज किए थे हम उसको रिस्टोर करते हैं, और अभी सिर्फ 2 ही बार बच्चा जे एडवांस दे सकता है। इन्होंने बहुत सेटिस्फैक्टरी आंसर तो नहीं दिया है कि वाई दे आर गोइंग टू चेंज दिस अगेन, जब एक बार अनाउंस्ड हो चुका था कि बच्चा अब 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में 3 साल, मतलब कि डबल ड्रॉपर भी जे एडवांस दे सकता था। जब अनाउंस हो गया था तो इन्होंने चेंज क्यों किया है, क्या रीजन है, इसके बारे में इन्होंने कुछ खास नहीं बताया। इन्होंने बस बोला कि हमारी मीटिंग हुई है और हम उस चीज को वापस ले रहे हैं। हमने बोल दिया था कि 3 बार होगा, पर 3 बार नहीं होगा, सिर्फ बच्चा 2 बार ही आईआईटी के एग्जाम में बैठ सकता है। सो रूल हैज बीन चेंज्ड। ये बात क्लियर है। अब आती है कि भैया बोर्ड का क्या मसला है। देखो, उस बात पे इन नोटिस जाके देख सकते हो, मैंने उस टाइम पर भी वीडियो बनाया था कि थर्ड अटेम्प्ट इन एडवांस के बारे में वीडियो बनाया था। 75% क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बनाया था। तो 75% क्राइटेरिया अभी भी है, बस आपका जो जेई एडवांस का एक अटेम्प्ट था, एडवांस ने आपसे छीन लिया और बोला है कि भैया जैसा पहले हो रहा था, सिर्फ 2 अटेम्प्ट आपके पास थे, अभी भी 2 ही अटेम्प्ट रहेंगे। अब इससे हुआ है, जो भी बच्चा डबल ड्रॉपर था, जो कॉलेज में था, और जो जेई एडवांस के लिए जो अच्छी एनआईटीज में बच्चे थे, जिनको किसी कारणवश आईआईटी नहीं मिल पाया था, उन लोगों ने पूरा मन बना लिया था कि हम जेई एडवांस इस बार फिर से देंगे। पर इस वजह से परेशानी क्या हुई कि अब उन्होंने पहले तो अपना मन बनाया, और कुछ लोग तो कॉलेज छोड़ के घर आने वाले थे। अब प्रॉब्लम, अब ये जैसे ही न्यूज आ रहा है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना था, फला फला फला, उनका सपना सपना ही रह गया। साथ ही साथ बहुत सारे इस साल ड्रॉपर जो थे, महा नखादे नंदन, जो सोच रहे थे कि यार इस बार नहीं होगा तो एक और ड्रॉप ले लेंगे, उनका भी सपना सपना ही रह गया है ना। लेकिन उन लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा इससे, जो अभी 12th अपियरिंग में है। ड्रॉपर को भी फायदा होगा, लेकिन देखो क्या है ना कि फायदा इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारी जनता
थर्ड अटेम्प्ट लेने के लिए रेडी थी आईआईटी के लिए। बहुत सारे अच्छे बच्चे जो ऑलरेडी एनआईटीज में थे, डीटीयू में, एनएसयूटी में, टॉप के कॉलेजों में थे, वो क्या कर रहे थे, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के मोड में आ गए थे कि भैया इस बार करना है और इस बार आईआईटी फोड़ के रहनी है और आईआईटी में ही जाएंगे। वो अपने कॉलेज को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी थे। अब उनकी वजह से क्या होता ना, डबल ड्रॉपर भी तुम्हारे एग्जाम में बैठते हैं, जिस वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तुम्हारे एग्जाम में बैठ जाते हैं, कट ऑफ भी ज्यादा जाता और एडमिशन में भी आपके तगड़ा पंगा होता। मतलब इस बार कंपटीशन काफी ज्यादा हाई हो जाता। बट चूंकि इस क्राइटेरिया को फिर से रिस्टोर कर लिया गया, तो लोग बहुत सारे जो अच्छे कॉलेज में, जो ऑलरेडी अच्छे एनआईटीज में है, दे विल नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट फॉर एनआईटीज। सो थोड़ा सा आपके लिए कंपटीशन आईआईटी ने फिर से कम कर दिया है। तो यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो मुझे बतानी थी, क्योंकि भाई वैसे तो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, इससे एक बड़ा घाटा हो गया किसको, एजुकेशन इंडस्ट्री को, कोचिंग वाले भैया लोग को, कोचिंग वाले जो आपके सर है ना, उनको बड़ा घाटा हो गया। क्यों घाटा हो गया? क्योंकि वो अपने मन में बैठे थे, लेके मन में लड्डू उनके फूट रहा था कि यार अब तो एक ड्रॉप तो करवाता ही हूं बच्चों से। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं। और अब बोलूंगा कि कोई बात नहीं बेटा, आईआईटी ठीक है, आसानी से नहीं मिलती है, एक बार और ड्रॉप ले लो और फिर से मेरी कोचिंग में आओ, 20% का डिस्काउंट लगाओ, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा जो एजुकेशन इंडस्ट्री थी, इस जो एजुकेशन का मार्केट था, इसमें एक थोड़ा सा आपको इंक्लिनेशन देखने को मिलने वाला था, इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला था, जो कि नहीं मिला, सपना ही रह गया ये भी। तो दीज आर द पॉइंट्स। तो वैसे तो आईआईटी के इस फैसले से मैं बहुत खुश नहीं हूं, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि भैया कभी भी वक्त बदल सकता है, जज्बात बदल सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन। बट कोई नहीं, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताओ आपकी क्या राय है, कैसा लगा, है ना, कैसा लगा झटका आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गूगल फॉर्म के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भरना मत भूलना। तो चलिए बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।